देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है रंगीन बहुत है, रूठाए कभी तो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगाल है इनसे, ताली पे दे देता। चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल के जैसे के जैसे के जैसे। हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल। का खाली हाथ? अरे इतनी बड़ी दुनिया में खाली हाथ आए थे, घर में आ गए तो कौन पहाड़ टूट पड़ा है? अरे दान का लगेजवा कहाँ है? लगेजवा? अरे आपको इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती है? लगेजवा मतलब सामानवा, दान का सामानवा नहीं लाए। अरे तुम्हारा लगेजवा अंग्रेज अपने साथ ले गए और तुम्हें और तुम्हारी अंग्रेजी को हमरे पल्ले छोड़ गए। का? अरे कछु नहीं अम्मा के चुलबुल। चुलबुल की अम्मा, दान के लिए जितनी चीजें तुम हमको गिनवाए रही, वो अगर हम सब दान कर देंगे तो हमको दूसरे के दरवाजे पर दान मांगने जाना पड़ेगा, है ना फालतू का खर्चा। अरे लंबी उम्र के लिए हम दान कर रहे हैं। अरे हमारी उम्र जितनी है ठीक है, लेकिन ये फालतू का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये किताब, ये फालतू का खर्चा नहीं है, ये रोज रोज नया नया जो खरीद के लाते हैं। काहे 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 नहीं लाए? किताब तो हमारी जान है। काश हम वो किताबें होते, आपके हाथवा में लिपटे रहते। यही तो हम सोच रहे हैं, काश कि तुम किताब होती तो हर हफ्ते पुस्तकालय से तुम्हें बदलना। ये हस्बैंड लोग, हाँ, ये वाइफ लोग को बदलने के चक्कर में काहे पड़े रहते हैं? हम वाइफ लोग सातों जन्म तक हस्बैंड का साथ पाने के लिए पूजा अर्चना सब करते रहते हैं। भगवान करे कि हमारा 7वां जन्म ही। का? अरे कछु नहीं अम्मा की चुलबुल। का? चुलबुल की अम्मा, देखो हमका एक बात सच्ची सच्ची बताओ, पति का त्योहार पति को तकलीफ देके मनाया जाता है का? दान देके, पूजा करके, दक्षिणा करके। वही तो कह रहे कि दान का सामान लाइए। दान दान दान, अब दान का नाम लिया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। पापा आप बार बार हमारी अम्मा को घर छोड़ के जाने की धमकी ना दिया कीजिए। अच्छा, अब हम बड़े हो गए हैं और हम ही अपनी अम्मा का साथ देंगे। बड़ा नहीं हो गया है, बिजली का खंभा खड़ा हो गया। पापा आप इतना भाव खाएंगे तो अम्मा भी आपको भाव नहीं देंगी। एक देंगे ना। हम तो बता रहे थे कि अम्मा अगर बीवी नंबर 1 का कंपटीशन जीतेंगी तो आपको स्टेज पर से थैंक यू भी नहीं कहेंगी, क्यों अम्मा? हाँ, मैं कहूंगी थैंक यू पापा। मेरे मम्मी, मेरी सहेलियां, मेरी पड़ोसियां, मेरा बेटा, आपको नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है, चाहे पूरे पटकापुर को थैंक यू बोलो, हर जानवर को धन्यवाद बोलो, हम देखने सुनने नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं हम आपको बुलाने आएंगे? तुम हमारे बगैर तीज मनाओगी? हाँ मनाएंगे ही, क्यों अम्मा? हाँ 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 मनाएंगे। ठीक है मनाओ, महातारी बेटे तीज मनाओ। हम तो जा रहे हैं, तीज मनाओ तीज मनाओ। अरे सुनिए तो। पापा सुनो सुनो गाँव वालों सुनो, पत्नियों बहुओं सासों सुनो, हमारे महिला विकास समिति के अध्यक्ष नेताजी ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उस प्रतियोगिता में हर पत्नी को अपने साथ अपने पति को लाना जरूरी है, वरना यह प्रतियोगिता के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। अरे सुनिए तो सही, अरे जा कहाँ रहे हैं? प्रतियोगिता में पत्नी को पति को साथ में ले जाना जरूरी है। हे भगवान, हम क्या करें? ये तो सच्ची मुच्ची का चले गए।
अब आप इस तरह से बोलेंगी तो पापा चले ही जाएंगे ना। अरे तुमने तो इशारा किया था। अब हम तो सोचे रहे कि एक दो ठौर नखरे दिखाएंगे तो पापा रुका ही जाएंगे। ये जुगाड़ू अब क्या होगा? दान का सामान वह कहाँ से आएगा? तुम टेंशन ना लो अम्मा, दान का सामान तो हम दुकान से उधार ले आएंगे तो उनके बाप भी चुकाएंगे। क्या? मतलब हमारे पापा भी चुकाएंगे। ये हमने पहले कहना थिंक किया। अरे तुम यहाँ हो और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। आओ। अरे जुगाड़ू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हमसे मिलने नहीं आओगे का? आए तो थे, फिर से नहीं आओगे का? तो फिर आ जाते हैं। रहने दो, हम तो अम्मा से मिलने आए थे। अम्मा, एक तो बात बतानी थी कि अपने पटकापुर में एक कंपटीशन हो रहा है, बीबी नंबर 1, और हम चाहते हैं ना कि ये प्रतियोगिता आप ही जीतो। अरे चिनिया, क्या कहें, ये प्रतियोगिता में पति की जरूरत है और यहाँ तो पति का पता नहीं है। हाय दैया, पापा आपको छोड़ देगा? अरे पगलेट, चुप चुप बोल। हाँ, अरे नाराज होके घर में से चले गए। और पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? जुगाड़ू भैया की वजह से। क्या कहो, हमारी वजह से? और क्या, और किसकी? हम कमरे में से सब सुन रहे थे, तुम ही अम्मा को उकसा रहे थे ना कि बोलो बोलो बोलो। अब देख लिया ना, अम्मा बोली और पापा डोले, और वो भी 2 बारी नाराज होके गए हैं। और तुम लोग को तो मालूम है कि जब 2 बारी नाराज होते हैं तो 2 दिन घरवा में नहीं आते हैं। और परसों तो 30 का प्रतियोगिता भी है। बाप रे, अब क्या होगा? अब प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? अरे यह बतवा का तो टेंशनवा है। तुम टेंशन ना लो अम्मा, हम तुम्हारे लाल जुगाड़ू लाल जब अपने जुगाड़ से पूरी दुनिया का टेंशन दूर कर देते हैं तो क्या अपनी अम्मा का टेंशन दूर नहीं कर सकते हैं का? अब देखो कल कैसे तुम्हारे लिए पति जुगाड़ के लाते हैं। अब हमारा मतलब है तुम्हारे पति और हमारे पापा जुगाड़ करके लाते हैं। क्या जुगाड़ करोगे भैया तुम मालूम है ना, तुम्हारे सारे जुगाड़ पापा के जुगाड़ के आगे फेल ही हो जाने हैं। क्या बात कर रही है, जुगाड़ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब देखो कैसे पापा को पटिया कर लाते हैं। क्या समझी? अरे हम तो समझ ही गए हैं, पर पता नहीं तुम्हारे पापा समझेंगे कि नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं समझेंगे, समझेंगे तो उनके बाप भी। क्या? हमरे बाप भी। हमरे पापा भी। अरे हमारा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है रे। पापा कौन पापा? अरे आप और कौन? हम तुम्हारे बाप हैं? कौन कहे तुमसे? अरे लगता पापा आपने हमको पहचाना नहीं, हम हैं आपके लाल जुगाड़ू लाल। हमारे लाल या इमली देवी के लाल? अरे पापा लगता भाई तक नाराज हो। तो तुम काहे समझ रहे थे कि तुम्हारी और तुम्हारी महतारी की बकवास सुन के पटकापुर में नाचते फिरते? और वैसे भी कम तिगनी का नाच नचाते आइए तुम्हारी महतारी हमें। ठीक है चलो अब घर चलो पापा। अरे छोड़ो ना पापा। अरे छोड़ कर ही तो आए हैं। अरे बाबा ठीक है बाबा, अब जाने दो, चलो घर चलते हैं। कौन से घर? अरे अपने घर। अपने घर या इमली देवी के घर? अब पापा नए दूल्हे की तरह बारात लेकर आए, नाराज ना हो। अब हमारी अम्मा का भी तो सोचिए, पटकापुर में बीवी नंबर 1 का कंपटीशन होने वाला है। अब सारी मेहरारू अपने पतियों के साथ आएंगे, हमारी अम्मा का अकेली जाएंगी। तो हमसे काहे पूछो, तो जाए के अपनी अम्मा से पूछो। अब आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछें? उस शर्मा काका को देखो कितने अच्छे पति हैं, जब से कंपटीशन का पता लगा बीवी को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और वो मिश्रा काका को देखो, उनसे भी अच्छे पति हैं, अपनी बीवी को कंपटीशन की बारीक से बारीक बात समझा रहे हैं। और उनसे भी अच्छे पति हैं तिवारी काका। अरे जब इतने अच्छे पति पटकापुर में हैं तो हमारे पास काहे आए? जाओ ना, ले जाओ उन्हीं में से कोनो अच्छी क्वालिटी का पति। क्या बात कर रहे हो पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता भाई, अब तो बड़े हो गए हो, कुछ भी कर सकते हो। बड़े अकड़ के कहे थे हमसे, अम्मा जी का बेटा बड़ा हो गया, कहे थे ना। तो जाओ दिखाओ अपना बड़ापन, हमारे पास काहे आए हो? हम नहीं जाएंगे। अरे पापा बात तो सुनो, स्कूल के बच्चों की चिंता है, अपने लड़के की चिंता नहीं है। इमली देवी है ना, हमारा नाम भी जुगाड़ू लाल आप ही ने रखा था। हम कोई ना कोई जुगाड़ सेट करके रहेंगे। स्कूल, हाँ स्कूल।
नमस्कार हेडमास्टर साहब। आओ आओ जुगाड़ू लाल, आज यहाँ किस जुगाड़ में आए हो? यह तो कसूर है हमरे नाम का। जब हमारा नाम रखा जा रहा था तो काहे नहीं बोले आप? और अब कदम कदम पे पूछते रहते हो यहाँ किसी जुगाड़ से आए हो। हम कोनो बिना जुगाड़ के नहीं आ सकते हैं का? तुम्हारा तो जन्म ही जुगाड़ से हुआ था और तब से आज तक हर कदम जुगाड़ के लिए उठता है। अब ये बताओ, हमारे स्कूल के हित के लिए कौन जुगाड़ है? अब जबरदस्ती आप जुगाड़ू लाल के जुगाड़ के पीछे पड़ गए तो सुन लीजिए, हम आपके स्कूल के हित के लिए ही जुगाड़ करने आए हैं। कौन सी जुगाड़? हमारे स्कूल को डोनेशन दिलवा रहे हो क्या? अब वो भी दिला देंगे कल, लेकिन आप अपने स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। काहे बेटा, ना कल दिवाली है, ना दशहरा है, ना होली है, ना गर्मी की परीक्षा की समाप्ति। कल तीज तो है ना। अरे तीज जैसे त्योहार के लिए कोई छुट्टी करेगा बुड़बक? जरा सोचिए हेडमास्टर साहब, कल तीज का त्योहार है, सारी औरतें उपवास रखेंगी। पर हमारे स्कूल में औरतें नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। मानते हैं, पर पढ़ाते तो उनके पति हैं। अब जरा सोचिए, घर में कोनो नाश्ता खाना बनेगा नहीं, और अगर सारे मास्टर जी भूखे प्यासे स्कूल आ गए और कहीं चकरा के गिर पड़े तो स्कूल का बड़ा नाम खराब हो जाएगा। अरे यही की खातिर हमें तीज से खींचे। उपवास पत्नियां रखती हैं और भूखे पतियों को मरना पड़े। अब हमारी पत्नी को देख लो, हफ्ते में 4 दिन उपवास रहती हैं और 6 दिन भूखे हमें रहना पड़ता है। वो 4 दिन उपवास रखती, 6 दिन आपको कैसे भूखा रहना पड़ता हेडमास्टर साहब? क्योंकि 4 दिन उपवास में भूख मर जाती है, 5वें 6ठे दिन कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती, 7वें दिन कुछ खाते हैं, फिर अगले दिन से फिर उपवास शुरू हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि सबकी पत्नियां एक जैसी होती हैं। मेरा बस चले तो उनका गला दबा दूंगा। मास्टर साहब, ये कोनो पत्नी की गर्दन नहीं, यहाँ की होने वाले पति की गर्दन जरूर है। तो क्या सोचा है, छुट्टी की घोषणा करवा दें? चुप! स्कूल की छुट्टी नहीं होगी और किसी मास्टर को चक्कर भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? भूखे रहकर तो। अरे भूखे रहने देंगे तब ना। हम अब स्कूल की तरफ से हर मास्टर के लिए खाने पीने का इंतजाम स्कूल में करवा देंगे, पर छुट्टी नहीं देंगे। इसके बाद भी किसी मास्टर ने अपनी पत्नी की खातिर स्कूल से छुट्टी की तो उस मास्टर की इस स्कूल से हमेशा से छुट्टी। समझे जुगाड़ू लाल? अरे बाप रे, ये तो अपनी पत्नी से खुंदा खाए बैठे हैं। ये कभी किसी पत्नी की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पर का जुगाड़ लगाई, किसके पास जाई? अरे देखो चाची, मामी, रसीला फल, भौजी, तनी आओ। ये देखो, फल लाई है एकदम मीठे ताजे रसीले, आओ तनी ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। अम्मा कसम बता रही हो? हाँ भैया खुशी आ जाएंगे। अरे ऐसी बात है तो हमका दे दो 1 किलो। ठीक है। और सब आजकल नाराज चल रहे का? अरे देखो एकदम तो शर्मा रही है। अरे ताजे मीठे रसीले फल बेचे बिपाशा बासु और जम के खाए पटकापुर निवासु। ऐसा नहीं बात है तो 1 किलो हमका भी दे दो। अच्छा, तो आजकल तुम्हारे वाले वो भी नाराज चल रहे का? जाने दे, तू सुना, तेरा क्या हाल है? अरे हमारी तो वही हड्डी वही खाल है, तुम लोग बताओ क्या हाल है? अब तो मैं भी बड़े जोरों शोरों से तैयारी करूंगी। आखिर बीवी नंबर 1 का खिताब जो मुझे जीतना है। किताब नहीं, किताब दुकान से खरीद लाना, पढ़ के खुश हो जाना। बीवी नंबर 1 का किताब हमें ही मिलेगा। अरे ऐसा कहाँ कह रही हो भौजाई, किताब तो कोई भी ले जा सकता है। बिपाशा जल्दी से फ्रूटवा दे दे, हमका जाना है ओसामा की दुकान पे ड्रेसवा लाने। हमको भी जाना है। चलो मैं भी चलती हूँ। तुमको क्या ड्रेसवा लेने जाना है? नहीं तो हाँ, ड्रेसवा फाड़ने जाना है। बाद में करना, जल्दी चलो ना तो ओसामा की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो। अरे बाप रे बाप, बीवी नंबर 1 के लिए रेस चली है बहुत धांसू। अम्मा कसम आज जानी है बिपाशा बासु। अरे चमचा पार्टी के चमचों, अरे कुछ सोचोगे प्रतियोगिता में क्या करें क्या ना करें, सोचो। क्या हुआ नेताजी, बहुत परेशान लग रहे हैं? अरे जुगाड़ू लाल बिहारी वाजपेयी,
हम वही नहीं सोच पा रहे हैं तीनों लोग कि उस प्रतियोगिता में क्या नया करें देश की खातिर। ये लो नेताजी, औरतों की आदतों पे ही कुछ आयोजन करा दो ना। बड़बक को का? अरे औरतों की आदत के बारे में भला हम क्या जाने? हाँ? अरे हम देश को समर्पित नेता हैं। देश छोड़ के भागते हुए अंग्रेजों की तरह 3-3 औरतें हमको छोड़ के भाग गई हैं। हम भला क्या जाने औरतों की आदत के बारे में बात करते हैं बड़बक। अरे इसको क्या पता नेताजी, अभी तो खुद ही कुंवारा है। हाँ। शादी नहीं की तो क्या हुआ, बारातें बहुत देखी। नेताजी आप तो जानते हैं हमारे पटकापुर की औरतें शादी बारात, बच्चे का नामकरण, तीज त्योहार में गाने का बहुत शौक रखती हैं। तो ऐसा करते हैं, गाने की प्रतियोगिता रखा देते हैं। हाँ, ये बात जुगाड़ू लाल तुम एकदम सही कह रहे हो, हम रखवा देंगे। और इसके साथ साथ हम बेलन फेंक प्रतियोगिता भी रखा देते हैं। हाँ? बेलन फेंक प्रतियोगिता? हाँ, जब औरतों को गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले बेलन फेंक के मारती हैं। बेलन उनकी सबसे बड़ी मिसाइल होती है। अरे वाह जुगाड़ू लाल वाह, अरे ये तो तुमने बहुत पता की बात कही है, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। हम जरूर कराएंगे ये प्रतियोगिता। जुगाड़ू लाल हम कब से फंसे थे मगर तुमने तो आते ही बात बना दी। वाह। इसके अलावा एक बात बताना भूल गए नेताजी। भक दो भक्त से। अब आपने प्रतियोगिता में पति पत्नी का आना तो अनिवार्य कर दिया है। हाँ। अब ताली बजाने के लिए बच्चे नहीं आएंगे तो मजा कैसे आएगा? बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो जुगाड़ू लाल। पर सरकार उस दिन तो स्कूल चालू है ना। हाँ। तो क्या हुआ, नेताजी चाहे तो छुट्टी करा सकते हैं। हाँ? अरे नहीं, हमारी सरकार साक्षरता पर ध्यान देती है और हम स्कूल की छुट्टी कैसे करा सकते हैं? हाँ देखिए, ये तो गलत बात है जुगाड़ू लाल। हाँ? देश की खातिर हम बच्चों की छुट्टी नहीं कर सकते हैं, तुम कुछ और सोचो। वैसे भी सरकार, अब बच्चे थोड़ी ना वोट देने आएंगे। अरे तो माँ बाप तो आते हैं ना। जरा सोचिए नेताजी, हमने प्रतियोगिता का आयोजन तो कर दिया है, तीज की तैयारियां, औरतों का उपवास रहेगा, घर में कुछ खाने को बनेगा नहीं, और बच्चे हल्का फुल्का नाश्ता करके स्कूल आ गए। और अगर भूखे पेट उन्हें कुछ हो गया तो गड़बड़ है। जुगाड़ू लाल तुम एकदम सही बात कह रहे हो, स्कूल में छुट्टी कराएंगे। जरा लगा फोन तो हेडमास्टर को। हाँ। हेलो हेडमास्टर जी, अरे पहचाना, हम बोल रहे हैं देश की खातिर। अरे नेताजी, आपको ना पहचान कर हमें अपनी पहचान थोड़ी करनी है। देखिए मास्टर जी, आपको तो पता ही है कि कल तीज का त्योहार है और हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो काम करिए, बच्चों की छुट्टी कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है नेताजी, तीज के त्योहार में बच्चों का क्या काम? अरे उन बच्चों को पढ़ने दीजिए ना। अरे भाई देखिए, इतनी ही बड़ी प्रतियोगिता है, उनकी मम्मियाँ आ रही हैं यहाँ पे, आखिर बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि उनकी माता कहाँ तक पहुँच गई हैं। हाँ? छुट्टी कर दो। नेताजी आज तक स्कूल की छुट्टी नहीं रखी गई। अरे मास्टर जी, आज के पहले हमने प्रतियोगिता का आयोजन भी तो नहीं किया था, छुट्टी कर दो। अगर छुट्टी रख दी तो सारी पत्नियों की मजा हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? नहीं नेताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हम स्कूल की छुट्टी नहीं रख सकते। क्या हुआ नेताजी? कह रहा है नहीं तो तुम कहते हो देश की खातिर। हाँ मास्टर, अरे छुट्टी कर दो, नहीं तो अबे हम मैनेजमेंट से बोलकर तुम्हारी छुट्टी करा देंगे, समझ गए? यूँ समझिए नेताजी, छुट्टी हो गई, अभी से छुट्टी हो गई। मान गया ससुरा। ये हुई ना नेता वाली बात। अब जुगाड़ू लाल के जुगाड़ से बच के कहाँ जाओगे? पर कान खोल के सुन लो बचवा, हम घर नहीं आने वाले। तुम्हारी महतारी हमसे क्या कहती मालूम है? हम तो जी तुम्हारे बगैर प्रतियोगिता जीत के दिखाएंगे।
नहीं अम्मा, हमका तो तुम पर दया आ रही है। का मतलब? पापा नहीं आ रहे हैं। पापा नहीं आ रहे हैं?